जुल्फी में तेरे प्यार में दीवानी हो गई, जुल्फी में तेरे। 70 के दशक की एक बोल्ड एक्ट्रेस जो हॉलीवुड से बॉलीवुड में आई थी और जब वो पर्दे पर आती तो मानो आग लगा देती। उन्हें देखकर सिने प्रेमियों की सांसें थम जाया करती थी। आप मुझे 2 मिनट पहले टेलीफोन नहीं कर सकते थे, अब तो सारा भाना ही फूट गया है। जिन्होंने अपनी फिल्में हिट करवाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, फिल्मों में स्मोक की, शराब पी और बोल्ड ड्रेस पहनकर जिस्म की खूब नुमाइश की। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करके भी इस एक्ट्रेस का सितारा नहीं चमका। राजेश खन्ना ही नहीं, देवानंद, फिरोज खान, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया और अपने हुस्न के खूब जलवे बिखेरे। वादा किया जो प्यार में वो वादा निभा दूंगा। लेकिन जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से अपने करियर का आगाज करने वाली ये अभिनेत्री भारत की फिल्मों में क्यों कभी एक लीड हीरोइन नहीं बन पाई? इंग्लैंड में पली बड़ी इस बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस को क्यों अपने डूबते करियर को देखकर फिर इंग्लैंड वापस जाना पड़ा और अचानक ये हमेशा के लिए गायब हो गई? और क्या आप सोच सकते हैं कि परवीन बॉबी की हमशक्ल करार दी गई इस हीरोइन ने क्यों इतने बोल्ड सीन दिए कि इन्हें सिर्फ बी ग्रेड फिल्में ही ऑफर होने लगी और तमाम बड़े डायरेक्टर्स ने इनसे किनारा कर लिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। हम किसी धमकी से नहीं डरते। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई हीरोइनें आई जिन्होंने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो ऐसी गायब हुई कि आज तक कोई सुराग नहीं मिला। ऐसी ही एक अभिनेत्री रही ज़ाहिरा, जिन्होंने एंट्री तो धमाकेदार की लेकिन बॉलीवुड में ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाई। ये पंजाब प्रांत के झेलम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इनके जन्म की तारीख सही तरीके से किसी को नहीं मालूम। जब ये बेहद छोटी थी, 1960 में इनका पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया। ज़ाहिरा की पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई। ये अपने स्कूल के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। इन्हें एक्टिंग का बचपन से ही शौक था, लेकिन इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। पर ये अपने इस शौक को लेकर अक्सर अपने दोस्तों से बातें किया करती थी और इनकी ये कोशिश रंग लाई जब इन्हें हॉलीवुड में ब्रेक मिल गया। 1969 में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से ज़ाहिरा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। यही कि म्यूजिक डायरेक्टर्स कहाँ रहते हैं, गाने कहाँ रिकॉर्ड होते हैं और फिल्म स्टार्स कहाँ रहते हैं। देखिए मैम साहब, इस फिल्म में इन्होंने भारतीय लड़की की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। लंदन में ही किसी कार्यक्रम के दौरान ज़ाहिरा की मुलाकात देवानंद साहब से हुई, जहां सुनील दत्त और नरगिस भी मौजूद थे, जिन्होंने ज़ाहिरा के लुक की तारीफ की और फिल्मों में किस्मत आजमाने को कहा। और देवानंद को भी ज़ाहिरा पसंद आ गई और उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म में लेने का मन बना लिया। ये साल था 1971 जब देव साहब एक फिल्म बना रहे थे, ग्लैमर। इसमें उन्होंने ज़ाहिरा को भी कास्ट कर लिया। ये फिल्म तो हिट रही, मगर ज़ाहिरा को इससे कोई फायदा नहीं मिला। क्या हुआ राजा? कैसे? धोखे और इसके बाद ज़ाहिरा ने फिल्मों में काम करने के लिए जल्दबाजी दिखाई और कई छोटी छोटी फिल्में साइन कर ली। 1974 में एज अ लीड एक्ट्रेस ज़ाहिरा की अगली फिल्म आई, जिसमें इनका बेहद बोल्ड किरदार था। ये ऐसी फिल्म थी जिसे लिमिटेड दर्शक ही थिएटर में देखने पहुंचे थे। इस फिल्म के पोस्टर बेहद भड़काऊ थे। इस फिल्म से ज़ाहिरा को फायदा की जगह नुकसान ज्यादा हुआ। फिर तो इनकी छवि एक बोल्ड एक्ट्रेस की बन गई थी, जो किसी भी तरह के रोल एक्सेप्ट कर सकती थी। तुम्हें मिलने से पहले मैं ये थी, एक कॉल कर, वो लड़की। इस बीच इनकी और भी कई फिल्में आईं, लेकिन उन फिल्मों से ज़ाहिरा को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 1978 में ज़ाहिरा की एक और फिल्म आई, जिसमें इन्हें एक बड़े बैनर के तले लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में इनके अपोजिट थे सुपरस्टार राजेश खन्ना। ये फिल्म थी नौकरी, लेकिन अफसोस इस फिल्म में इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप रही। मैंने तुमको पिया कह दिया, लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों की वजह से बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने ज़ाहिरा से मुंह मोड़ लिया। इसके बाद तो ज़ाहिरा ने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया।
उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में बेहद बोल्ड सीन दिए, लेकिन फिर भी इन्हें फिल्में मिलने में दिक्कत होती रही। कुछ लोगों का मानना था कि ये अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाती हैं। जाहिरा के लिए ये मशहूर हो गया था कि स्क्रीन पर स्मोकिंग कर सकती हैं, शराब पी सकती हैं और किसी भी हद तक जाकर सेक्सी आउटफिट पहनकर बोल्ड सीन भी दे सकती हैं। जाहिरा उस वक्त की बाकी हीरोइनों की तरह ना तो अच्छा डांस कर पाती थी और ना ही अच्छी तरह से डायलॉग बोल पाती थी। फिल्मों में सफलता न मिलने पर जाहिरा लंदन वापस चली गई। जाहिरा इसके बाद ऐसी गायब हुई कि आज तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो आपको जाहिरा के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।